अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो क्या तुम अभी जो सांस ले रहे हो वो भी किसी और की इच्छा है? और अगर ऐसा है तो कर्म का अर्थ क्या रह जाता है? रात्रि का वो गहन समय जब आकाश स्थिर था और नक्षत्र अपनी शाश्वत गति में मौन संकेत दे रहे थे। मिथिला का विशाल राजमहल दीपों की हल्की लौ में डूबा हुआ था, पर उस प्रकाश के भीतर भी एक गहरा अंधकार छिपा था। राजा जनक अपने सिंहासन पर नहीं, भूमि पर बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे, पर भीतर एक प्रचंड तूफान उठ रहा था। यदि मेरा जीवन जन्म से पहले ही लिख दिया गया है, तो मैं कौन हूं? उनकी ये फुसफुसाहट शून्य में विलीन हो गई, पर उसी क्षण एक और स्वर गूंजा, गहरा, स्थिर, अडिग। तुम वही हो जो लिखा नहीं जा सकता। जनक ने नेत्र खोले। सामने वही विचित्र देह, 8 स्थानों से विकृत, पर मुख पर ऐसी शांति जैसे स्वयं समय भी वहां ठहर जाए। ऋषि अष्टावक्र। उनकी उपस्थिति ही उत्तर थी, पर प्रश्न इतना गहरा था कि शब्द मांग रहा था। हे मुनिवर, जनक का स्वर कांप उठा। यदि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, तो कर्म का क्या अर्थ है? यदि मेरे हर निर्णय, हर पीड़ा, हर सुख पहले से ही तय है, तो मैं क्यों प्रयास करूं? अष्टावक्र मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी, वो एक ऐसे साक्षी की थी जिसने सत्य को देखा हो। राजन, तुम एक भ्रम में हो। उनकी आवाज गूंजी जैसे आकाश में गर्जन हो। तुम मान बैठे हो कि तुम ये शरीर हो, ये मन हो, ये कथा हो, और इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य लिखा गया है। अचानक कक्ष की दीवारें जैसे हिलने लगीं, दीपों की लौ कांप उठी, और जनक के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वे स्वयं को देख रहे थे, एक बालक के रूप में जन्म लेते हुए, फिर एक युवक युद्ध करते हुए, फिर एक वृद्ध मृत्यु के द्वार पर खड़ा। हर क्षण, हर घटना जैसे किसी अदृश्य लेखनी से लिखी जा रही थी। देखो, अष्टावक्र का स्वर गूंजा, ये है तुम्हारी कथा, ये है तुम्हारा भाग्य, पर यह सब केवल उस व्यक्ति के लिए है जिसे तुम मैं कहते हो। पर क्या तुम वही हो? जनक के भीतर कुछ टूटने लगा। उनकी सांसें भारी हो गईं। यदि मैं ये नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने अपनी दृष्टि सीधे जनक के हृदय में उतार दी। तुम वो हो जो देख रहा है। तुम वो हो जो जन्म को देखता है, मृत्यु को देखता है। तुम वो हो जो कर्म को घटित होते हुए देखता है, पर स्वयं कभी कर्ता नहीं बनता। अचानक समय रुक गया। न कोई ध्वनि, न कोई गति, सिर्फ एक गहरा, असीम मौन। और उसी मौन में जनक ने अनुभव किया कि उनका शरीर स्थिर है, उनका मन शांत है, पर कुछ है जो सबको देख रहा है, वो आत्मा। तो क्या कर्म व्यर्थ है? जनक ने धीमे स्वर में पूछा। अष्टावक्र का उत्तर बिजली की तरह गिरा। नहीं, कर्म व्यर्थ नहीं है, पर तुम कर्म नहीं हो। ये शरीर, ये मन, ये संसार सब अपने अपने नियमों से चलते हैं। ग्रह, नक्षत्र, समय सब मिलकर एक जाल बुनते हैं, और उस जाल में ये शरीर, ये जीवन नृत्य करता है। पर तुम उस नृत्य के दर्शक हो। तुम्हारा सत्य कभी बंधा नहीं, तुम्हारा जीवन कभी सीमित नहीं, तुम्हारी आत्मा कभी प्रभावित नहीं। जनक के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, पर ये पीड़ा के नहीं थे, ये किसी गहरे बंधन के टूटने के थे। तो क्या मैं मुक्त हूं? अष्टावक्र ने धीरे से कहा। तुम सदा से मुक्त थे। बंधा हुआ था केवल तुम्हारा भ्रम कि तुम ये शरीर हो, ये मन हो, ये कथा हो। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, तब तक कर्म तुम्हें बांधता है। जब तुम स्वयं को साक्षी जान लेते हो, तब वही कर्म केवल एक लीला बन जाता है। अचानक वो दृश्य विलीन हो गया। महल फिर से शांत हो गया, दीपक स्थिर हो गए, पर जनक अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी, अडिग शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया। भाग्य लिखा जा सकता है, पर जो मैं हूं वो कभी लिखा नहीं जा सकता। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, यही सत्य है। जीवन घटता रहेगा, मृत्यु आती जाती रहेगी, कर्म चलता रहेगा, पर तुम सदा उससे परे रहोगे। और उसी क्षण जनक ने अपने भीतर उस अनंत को छू लिया, जहां न कोई भय था, न कोई बंधन, न कोई प्रश्न, केवल एक अटल अमर आत्मा। तो अब तुमसे एक प्रश्न है, क्या तुम भी अपने भाग्य के बंधन में जी रहे हो, या उस सत्य को पहचानने के लिए तैयार हो जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर सकता है?
क्योंकि जिस क्षण तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, उसी क्षण सारा संसार बदल जाएगा।